अच्छी नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा बेहतर आप भी बना सकते हैं। आप उस तरह के इंसान बनिए जिस तरह के इंसानों से आप मिलना चाहते हैं, और जिस तरीके के इंसानों से आप मिलना चाहते हैं, अगर आप उसी प्रकार के इंसान बन गए तो दुनिया में एक अच्छा इंसान बढ़ जाएगा। कम से कम एक इंसान तो अच्छा होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों में से कई सारे लोगों ने एक सवाल किया है। उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी 2024 में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इसके बारे में फ्रेंड्स जो जानकारी है वो ये है, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि मार्च 2024 में एक आरटीआई डाली गई थी आयोग में, और इसका जो यूपीपीएससी ने रिप्लाई किया था तो उसमें यूपीपीएससी ने यही कहा था कि उन्हें जो अध्याचन है वो प्राप्त हो चुके हैं। और आपको ये भी याद होगा कि जो कैलेंडर आया था उसमें भी खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में उल्लेख किया गया था। हालांकि डेट्स रिजर्व रखी गई थी, लेकिन एग्ज़ाम डेट नहीं था उसमें कि खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम डेट कब होगा, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कहा गया था आरटीआई के जवाब में कि अध्याचन तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो विसंगतियाँ हैं यहाँ पर अध्याचन में जो विसंगतियाँ हैं, तो विसंगतियाँ जो कई मुद्दे पर लेकर हैं। पहले तो ये है कि शैक्षणिक जो अर्हता होती है उसको लेकर, और पदों पर जो विसंगतियाँ थीं उसको क्लियर करने के लिए आयोग जो है वो गवर्नमेंट से, सरकार से पत्राचार कर रहा है। और जब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। ये जानकारी आपको मिली थी मार्च 2024 में। यानी कि फ्रेंड्स यूपीपीएससी के पास जो अध्याचन है वो पहुंच चुके हैं। कितनी पोस्ट है ये अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन ये उम्मीद आप रख सकते हैं कि 2024 में या फिर 2025 में आपको खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का नया जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है, देखो फ्रेंड्स, इसमें जो परीक्षा होती है तो खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ और आरओ इन दोनों परीक्षाओं का जो पैटर्न होता है लगभग सेम होता है। खंड शिक्षा अधिकारी की जो प्री की परीक्षा होती है केवल उसमें एक पेपर होता है। आरओ में जो प्री की परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं। और बीईओ का और आरओ का जो मेंस होता है, दोनों में ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आप जीएस पढ़ें, हिंदी पढ़ें और निबंध ऐसे। यानी कि एक परीक्षा की तैयारी करके, आरओ की तैयारी करके आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा तो उतना आपका जो है मेंटेन हो जाता है। फिलहाल स्थिति यही है कि जो आपका नया विज्ञापन है वो कब जारी होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि विज्ञापन 2024 से लेकर 2025 में कभी भी जारी होगा। तो एग्जैक्टली जो है इसके बारे में, क्योंकि सरकार ने या फिर आयोग की ओर से अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। पिछले कई महीनों से चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और ये जून में हटेगी। तो अभी फ़िलहाल जून के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्जैक्ट सीन है वो क्या है। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से कैसे लोगों ने भी पूछा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में जो यूपीएचसीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। ख़ासतौर से बात करें तो जो आपका विज्ञापन संख्या 51 है, तो इस पर नए आवेदन लेने के बारे में अभ्यर्थी जो हैं कई बार मांग कर चुके हैं कि पोर्टल को ओपन किया जाए और जो अभ्यर्थी मतलब नेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों से आवेदन ले ली जाए, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाए, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि विज्ञापन संख्या 51 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोर्टल ओपन करके नए आवेदन लिए जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि विज्ञापन संख्या 52 जारी हो सकता है और इसके बारे में जो तैयारियां हैं वो चल भी रही हैं। और यहाँ पर ये बात भी है कि अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में आपकी परीक्षा भी करवाई जा सकती है। ये जो विज्ञापन संख्या 51 है इसकी परीक्षा तो इसके पहले भी हो सकती है। अगर विज्ञापन संख्या 52 जारी होता है तो इसके बारे में एक शेड्यूल जारी किया गया है और शेड्यूल के मुताबिक ये है कि जुलाई में आपको ये पता चल जाएगा कि विज्ञापन संख्या 52 में कितने पद हैं। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था कि एक शेड्यूल बनाया गया है। हालांकि शेड्यूल कितना फॉलो किया जाएगा ये अलग बात है, लेकिन विज्ञापन संख्या 52 पर जो है काम चल रहा है। 51 में
बहुत कम संभावना है कि पोर्टल ओपन होगा और नए आवेदन लिए जाएंगे। जितने आवेदन हो चुके हैं उन्हीं पर ये भर्ती जो है आगे बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। देखो फ्रेंड्स, एक जानकारी यहाँ पर और भी मिल रही है जो कि काफ़ी अहम है आप लोगों के लिए। DSSB ने एग्जामिनेशन शेड्यूल को जारी किया है, यानी कि जून के महीने में जो जो परीक्षाएं होनी हैं उसके बारे में यहाँ पर एक एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। तो कौन कौन से पद हैं ये देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों में से किसी ने इस पर आवेदन किया होगा तो उसको सहूलियत मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि 17 मई को ये नोटिफिकेशन DSSB ने जारी किया है। तो मैं बस पदों के नाम ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है ये 10 जून से स्टार्ट हो रहा है और इसका समापन कब हो रहा है तो 10 जून से लेकर लगभग पूरे जून, मतलब 30 जून तक ये परीक्षाएं जो हैं आयोजित की जाएंगी। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं तो आप लोग देखते चलिए। मैं यहाँ पर पोस्ट कोड और पदों का नाम बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वार्डर का 113/23 यहाँ पर आप देखते रहिएगा। यहाँ पर पोस्ट कोड है, ये है विज्ञापन संख्या, ठीक है। तो वार्डर का पद है वार्डर, इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट, इसके अलावा जूनियर रेडियोथेरेपी, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 और इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं जिसकी परीक्षा होनी है। लाइक एज वार्डर के अलावा एक होता है ना रिफ्रैक्शनिस्ट, और इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, लैब ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल है DSSB ने जारी कर दिया है। अभी डिटेल में आपको पता चलेगा जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तब, कि ये परीक्षा जो है कब होगी, आपका परीक्षा केंद्र क्या होगा, आदि आदि, ठीक है। UPPSC ने यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एलोपैथी के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 गैस्ट्रो फिजिशियन के 5 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। तो खैर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है आयोग में, ठीक है। और 2 अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है वो भी निरस्त किया गया है। UPPSC ने उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग के तहत प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रवक्ता कम्युनिटी मेडिसिन सीधी भर्ती के 8 पदों के चयन परिणाम में चयनित 2 अभ्यर्थियों को का जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त किया है। BPSC ने कृषि विभाग में नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है शुक्रवार को, और अभ्यर्थी जो रिजल्ट है उसको BPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक यानी कि पौध संरक्षण के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 785 उम्मीदवार उपस्थित हुए और इस परीक्षा में सामान्य हिंदी को छोड़कर शेष 3 विषयों के प्राप्तांकों के योग के अनुसार तैयार की गई मेधा सूची के बाद इंटरव्यू के लिए 29 का चयन किया गया है। वहीं कृषि अभियंत्रण की लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए 49 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बाकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि आशीष ने साल भर बैठा पास की थी वीडियो की परीक्षा। तो UPSSC की ओर से जून 2023 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा करवाई गई थी। तो इसमें कुछ लोगों ने साल भर भी बैठा दिए थे। अब जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब रेटिना स्कैन हो रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है, तब उनको पता चल रहा है कि ये वो इंसान नहीं है जो परीक्षा में बैठा था, यानी कि फर्जी है ये आदमी। तो कुछ लोगों को तो पकड़ा भी गया है, कुछ लोग वहाँ से फ़रार भी हो रहे हैं, लेकिन फ़रार होकर क्या करेंगे, उनकी सारी जानकारी आयोग के पास है। एक FIR दर्ज होगी, पुलिस पकड़ के लाएगी और उसके बाद वही होगा जो लोग वही होता है जो होता है जो बुरे लोगों के साथ होता है। सत्यापन के वक्त आशीष और सुदर्शन नाम के 2 लोग पकड़े गए हैं और ये पूरी जानकारी है। तो फ्रेंड्स, चलते आपको बता देना चाहते हैं कि लास्ट 5 मंथ की जो करंट अफेयर है इसको कंपाइल करके इसकी एक कंप्लीट PDF बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो इसमें आपको जनवरी से लेकर 15 मई 2024 तक का संपूर्ण करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत ही शानदार ई बुक है और जो कि बहुत ही कम कीमत पर आपको उपलब्ध करवाई गई है। अगर आप करंट अफेयर की ये बुक लेते हैं तो ये आपको हेल्प करेगी BPSC TRE 4 में, जो कि परीक्षा अगस्त में होनी है। RO की परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जब भी आएगा, इसके अलावा जो GDC वगैरह का विज्ञापन है और LT ग्रेड में भी ये काम करेगा। PCS की परीक्षा की और UP पुलिस, SSC MTS और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, अगर आप उसमें करंट अफेयर में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा और प्रतिदिन कहता हूँ कि करंट अफेयर आप लोग प्रतिदिन बढ़ा करें।
और अगर आप बिल्कुल मुफ्त में करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारी जो वेबसाइट है studyvithgyanprakash.com उस पर विजिट कर लिया करें। आपको डेली का जो करंट अफेयर है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसकी PDF भी वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो बाकी चीज़ें मैं आपको राह दिखा सकता हूँ, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आपका जो आने वाला समय हो वो अच्छा हो और बिल्कुल उसी तरीके से हो जिसकी आप कल्पना करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।